हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 लेक्चर 2 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स के बारे में। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्टिंग द मेटल, देन आइसोलेटिंग द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द ओर एंड फाइनली प्योरीफाई द मेटल। बोलता है कुछ एक स्टेप्स होते हैं किसके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है? सबसे पहले वहाँ क्या करना पड़ता है, जो इम्प्योर मेटल है उसको ओर से अलग करना पड़ता है, फिर उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला मेथड आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं किसी और में उनको रिमूव करने का, यानी कि इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द, किसकी डिफरेंस के बीच में, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की और अनवांटेड पार्टिकल जो हैं उनकी प्रॉपर्टी के बीच का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर इनको सेपरेट किया जाता है। फॉलोइंग आर द फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व। कौन कौन सी होती हैं? एक हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है, एक मैग्नेटिक सेपरेशन होती है, एक फ्लोटेशन मेथड होता है और एक लीचिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कंसनट्रेटेड, और से आइसोलेट कैसे किया जाता है किसी मेटल को। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑफ गेटिंग इम्प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कंसनट्रेटेड और, जो कंसनट्रेटेड और है उसमें से इम्प्योर मेटल को सेपरेट करने की टेक्निक होती है। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फ्लोइंग आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? एक तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड कैसे की जाती है? ऑक्साइड में कन्वर्जन कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के मेथड से, या फिर रिडक्शन से मेटल को फॉर्म किया जाता है। सेकेंड मेथड होता है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, एंड थर्ड होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ प्योरीफिकेशन जो मेटल की है जिसमें केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इट इन्वॉल्व द प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। फॉलोइंग आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व। कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, जॉन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें ये प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल में प्रोसेसेस आती हैं। और सिक्स होती है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। सबसे पहले जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो है वो कैसे बनाई जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में सबसे पहला मेथड होता है सर बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल। अनवांटेड मटेरियल जैसे सैंड, क्ले एटसेट्रा जो वो मिक्स होते हैं मेटल के साथ, ठीक है, फ्रॉम द ओर, उसको ओर में से सेपरेट करना है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, एंड सिलेक्शन ऑफ दीज स्टेप्स डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करती है सिलेक्शन के स्टेप्स की? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कंपाउंड की उनके ऊपर, यानी कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हैं जो उनमें प्रेजेंट है। एंड दैट ऑफ गैंग। गैंग क्या होती है? जो इम्प्योरिटीज सारी प्रेजेंट होती हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टेक्निक आती है यहाँ हाइड्रोलिक वॉशिंग। दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेज इन ग्रेविटीज़ ऑफ द और। ग्रेविटीज़ का जो डिफरेंस होता है और कि उसके ऊपर डिपेंड होती है, और उसके पार्टिकल जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। द प्रोसेस बाय विच लाइटर अर्थ इम्प्योरिटीज़ आर, वो प्रोसेस जिससे लाइटर अर्थ इम्प्योरिटीज़ उनको रिमूव किया जाता है। कहाँ से? हैवियर और पार्टिकल से। किस तरह से? उनको पानी से साफ करके, जिसे हम बोलते हैं लेविगेशन। द लाइटर इम्प्योरिटीज़ आर वॉश्ड, क्योंकि लाइटर जो होंगी वो तो पानी के साथ निकल जाएंगी। दिस मैथड इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑक्साइड ओर्स। किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑक्साइड ओर्स के लिए, जैसे हेमेटाइट हो गया, टीन हो गया, स्टोन, एंड नेटिव ओर जो हैं गोल्ड और सिल्वर के, उनके लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं? दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओर कंपोनेंट। जो ओर कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके डिफरेंस के ऊपर इनको सेपरेट किया जाता है। इफ़ आइदर द ओर और द गैंग इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ओर पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं या गैंग पार्टिकल भी हो सकते हैं, देन सच सेपरेशंस आर कैरिड आउट। तो जो द ग्राउंड ओर इज़ कैरिड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। देख सकते हो आप, डायग्राम बना हुआ है यहाँ ऊपर, एक आपको दिख रहा होगा जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो मैग्नेट रोलर लगे हैं, मैग्नेट रोलर के ऊपर जो ग्राउंड ओर है उसको फैलाया जा रहा है। और ये जब घूमेगी बेल्ट तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगे वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल की तरफ सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हो आप दो बीकर लगा रखे हैं, जिसमें एक में मैग्नेटिक पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं, एक में नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। इन दिस मेथड
इज़ यूज टू रिमूव गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। इसमें हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं कहाँ से? सल्फाइड ओर से। इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ द पाउडर ओर, जो पाउडर ओर होता है उसका सस्पेंशन को क्या किया जाता है? मेड विद वाटर, वाटर के साथ बनाया जाता है। दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल बैटिंग ऑफ ओर पार्टिकल्स। प्रेफरेंशियल बैटिंग कैसे की जाती है ओर पार्टिकल की? ऑयल से। और गैंग जो होता है उसकी वाटर से की जाती है। एज ए रिज़ल्ट जो ओर पार्टिकल्स होंगे वो लाइट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ राइज करेंगे, किस में? फ्रोथ में। वाइल जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो हैवी हो जाएंगे क्योंकि वाटर के साथ है बैठ किए हैं उनको, तो वो नीचे बैठ जाएंगे। तो दस एडजॉर्प्शन इज इन्वॉल्व। इस प्रोसेस में सारी एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। ये आप देख सकते हो इसकी डायग्राम किस तरह से कई अरेंजमेंट होती है इसमें। वर्किंग कैसे करता है ये? इसमें फर्स्ट होता है इट कंटेन्स कलेक्टर। इसमें कलेक्टर्स होते हैं। कलेक्टर्स एग्जाम्पल आता है हमारा पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स, जेंथेट्स एट्सेट्रा, विच विल एनहांस द, किसको एनहांस करते हैं? नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स को। और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स होते हैं इसमें, क्रेसोल्स और एनिलीन। एज अ रिजल्ट ये क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं किसको? फ्रोथ को। सेकंड, इसमें जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो उनको बैट बनाया जाता है ऑयल से, वाइल जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनको वाटर के साथ बैट किया जाता है। और देख सकते हो आप बीच में एक पैडल दिख रहा है आपका जो रोटेटिंग होता है। रोटेटिंग पैडल क्या करता है? एजिटेट करता है किसको? मिक्सचर को। एंड ड्रोज एयर इन इट, और जिसकी वजह से उसमें एयर एंटर करती है। एज ए रिजल्ट फ्रोथ ही, जिसकी वजह से फ्रोथ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। विच कैरीज अ मिनरल पार्टिकल। द फ्रोथ इज लाइट, क्योंकि फ्रोथ लाइट होता है क्योंकि ऑयल के साथ उसको बैठ कर रखा है। एंड इज स्किम्ड ऑफ, और ऊपर आ जाता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। इट इज़ देन ड्राइड फॉर, उनको ड्राइड किया जाता है किसके लिए? उसमें से और पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओड्स। सल्फाइड ओड को सेपरेट नहीं किया जा सकता इस मेथड से बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डेप्रेसेंट्स। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, इन केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग, ओर है हमारे पास मान लो जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का, तो जो डेप्रेसेंट इसमें यूज़ हो रहा है वह सोडियम साइनाइड। तो इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसे? जिंक सल्फाइड को फ्रॉम कमिंग टू फ्रोथ, ठीक है। बट ये क्या करता है? जो लेड सल्फाइड है उसको अलाउ करता है कि वो फ्रोथ पे आ जाए। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ मेथड आता है लीचिंग। लीचिंग क्या होती है? लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सॉल्युबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट। जब और जो घुल जाता है किसी सॉल्वेंट में, उस टाइम हम लीचिंग के मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ एक एग्जांपल दिए हैं लीचिंग के जहाँ यूज़ किया जाता है। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड, बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम का और, ठीक है, उसमें से सेपरेट करने की प्रोसेस है। द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट यूजली कंटेन, उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कंसंट्रेशन इज कैरिड आउट बाय, कैसे कैरिड आउट किया जाता है? बाय डाइजेस्टिंग द पाउडर्ड ओर विद द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है। टेम्परेचर रेंज होती है इसके लिए 473 से 523 केल्विन की, और इसके लिए प्रेशर चाहिए होता है 35 से 36 बार प्रेशर। इस तरीके से हम जो एल्यूमिना होता है उसको लीच करते हैं आउट एज कैसे? सोडियम एल्यूमिनेट से। और पीछे क्या बचाती है? इम्प्योरिटीज। आप रिएक्शन देख सकते हो, एल्यूमिना Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें वाटर ऐड करेंगे तो बनेगा ये हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट, इसका फॉर्मूला NaAlOH4। द एल्यूमिनेट इन सोल्यूशन, जो एल्यूमिनेट होता है सोल्यूशन उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है कैसे? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा के, और हाइड्रेटेड एल्यूमिना को प्रेसिपिटेटेड किया जाता है। एट दिस स्टेज द सोल्यूशन इज सीडेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल होता है किसका? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिसकी प्रेसिपिटेशन की जाती है। आप देख सकते हो सोडियम एल्यूमिनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो एल्यूमिना विद वाटर मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट सेपरेट हो जाएगा। द सोडियम सिलिकेट, जो सोडियम सिलिकेट है वो क्या है? रिमेन्स इन द, वो अभी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट है। एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना जो उसको फिल्टर कर दिया जाता है, ड्राई किया जाता है और उसको दोबारा से हीट किया जाता है ताकि उसको हम प्योर एल्यूमिना की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। आप देख सकते हो रिएक्शन, वाटर को सेपरेट कर दिया, टेम्परेचर लगभग 1470 केल्विन तक गर्म किया जाता है ताकि वाटर को हम रिमूव कर सकें, उसके हम ड्राई कर सकें उनको। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड दैट ऑफ गोल्ड द रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच विद, किसके साथ लीच किया जाता है? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड के साथ या फिर पोटाशियम साइनाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। फ्रॉम विच द मेटल, जिससे हम मेटल ऑब्टेन करते हैं। रिप्लेसमेंट से देख सकते हो आप, एम यहाँ सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, जिसमें साइनाइड आयन को ऐड करेंगे और वाटर को, और साथ में ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस से जब रिएक्शन होगी तो ये कंपाउंड बनेगा और OH नेगेटिव आयन बनेंगे।
तो ये कुछ एक एग्जांपल हैं, कुछ एक मेथड जो हैं हमने यहाँ प्योरीफिकेशन के, सेपरेशन के पढ़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।